एक एपिसोड था स्पेशली जो मेरे अंदर से हमारी टीम में सभी को पसंद है, वो है बहरूपिया। ऊपर वाले का अगर हाथ है ना सर, आप जो करते हो यू टर्न इनटू गोल्ड। कोई कनेक्शन है डोर के साथ, आई हैव नो आइडिया। तो शायद ये दरवाजे का कुछ है जो मेरे साथ बहुत परफेक्ट बैठता है। अच्छा। कोई एक नॉर्मल दरवाजा होता है, तोड़ना होता है, बट जब ये टांग वो दरवाजे पे जाता है ना सर, वो दरवाजा भी डायलॉग बोलता है। जब वो टूट के निकलता है ना सर, कभी कभी ऐसा इतराते हुए जाता है, कभी ऐसा मूड में जाता है, स्विंग होके जाता है। तो वो जो शॉट है Correct. वो अपने आप में एक पोएट्री जैसा लगता है। सर अगर कोई शो सीजन 1 में 21 साल चलता है और सेम कोर आर्टिस्ट के साथ, दैट इटसेल्फ इज एन आंसर कि देयर इज जबरदस्त केमिस्ट्री बिटवीन द आर्टिस्ट। ये सेम टीम, वही एसीपी प्रद्युमन, वही अभिजीत, वही दया, वही डॉक्टर सालुंके, बाकी फ्रेडी थे पहले, या पूर्वी है, या अजय नागरथ है, ये इतने साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, बट कभी फ्रिक्शन नहीं हुआ। 21 साल हो गए, वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज वी आर मोर एनग्रॉस्ड इन आवर वर्क। रोहित सर को ना ये इन्हीं लोगों का ब्लेसिंग है जो आप बोल रहे हैं 300, मैं 300 तो आई थिंक अंडरस्टेटमेंट है, मस्ट बी मोर देन 600-700 पीपल। बजट आई थिंक टीवी में अभी पहले जैसा कुछ रहा नहीं है। लोगों के पास चीजों का एक्सेसिबिलिटी इतना इजी हो गया है, मतलब मोबाइल पे ही है हर चीज, टीवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। काफी घरों में तो टीवी ऑन भी नहीं होता आज की तारीख में। आज भी अगर मालगुडी डेज का एक ट्यून सुन लो, आहा इतना अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में वो भारी भरकम शख्सियत है जिनका एक ही डायलॉग, दया दरवाजा तोड़ दो, पूरे इंडिया में मशहूर हो गया। स्पोर्ट्समैन से थिएटर आर्टिस्ट तक, फिर इंडिया के सबसे आइकॉनिक कॉप बने। सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया बॉलीवुड के सिंघम फ्रेंचाइज तक पहुंचे। आइए मिलते हैं टेलीविजन और सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दयानंद जी से। दया सर, वेलकम टू सूत्रधार। धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत दिन से चेस चल रही है और बहुत दिन से आपके बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला एंड केम हियर, एंड बहुत इट इज़ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। सो सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हमारा फॉर्मेट है कि वी टॉक अबाउट योर लाइफ एंड यू नो योर अचीवमेंट्स एंड आपने जो जो चीज़ें की हैं उनके बारे में। तो पहली चीज़ बचपन से शुरुआत होती है कि भाई आप कर्नाटक, मैंगलोर से बम्बई तक का सफ़र, पहले तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए मैंगलोर में, और किस तरीके से बम्बई आना हुआ उसके बारे में ज़रा आप बताएं। जन्म मेरा शिरवा में हुआ था, विच इज़ नियर उडुपी, मैंगलोर जी। और उन दिनों फादर यहाँ पर बॉम्बे में काम कर रहे थे सेंट्रल रेलवे के लिए। अच्छा। पर दिन उतने अच्छे नहीं थे, लाइक 67-68। डैड वॉज अ नेशनल चैम्पियन वेट लिफ्टिंग। अच्छा। स्पोर्ट्समैन थे, तो वो 1958 टू 1964 ही वॉज द नेशनल चैम्पियन ऑफ इंडिया वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट। तो उन दिनों स्पोर्ट्स में इतना इंकरेजमेंट नहीं था, मगर मतलब एक वेट लिफ्टर अगर उनका जो खुराक होता है, वो खुराक के लिए भी उसको काम करना पड़ता था। गवर्नमेंट सपोर्ट या सब्सिडाइज चीज़ें नहीं होती थी उस वक्त, तो सैलरी बहुत कम थी और रहने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पे जी। तो इस वजह से आफ्टर माई बर्थ मैं वहीं पर रहा मैंगलोर में। वहाँ पे अच्छा खासा घर वर, हमारा पुराना पुश्तैनी घर है, तो वहाँ पे रहने की सहूलियत बहुत ज़्यादा थी जी। और मुंबई में दिन उतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद जब चीज़ें बदली, हमारा खुद का घर, खुद का तो नहीं, फिर भी रेंटेड ही थे, बट बैंड्रा ईस्ट में हम लोग आ गए जी। और स्कूल में डालना था, तो 2.5 साल तक मैं वहीं पर रहा मैंगलोर में, उडुपी के पास। उसके बाद मुंबई आ गए हम लोग और स्कूल स्टार्ट किया यहाँ पे। तो दैट वाज द रीज़न में बेसिकली बच्चों के एजुकेशन की वजह से डैडी ने बाद में फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट किया जी। और इनिशियली हम लोग रेंटल पे ही रहते थे बैंड्रा ईस्ट में, जी। MHB कॉलोनी में। और मच लेटर, दैट इज आई थिंक अराउंड 77, खुद का घर लिया डैडी ने जू स्कीम में। तो वैसे स्कूल यहाँ पे काफ़ी स्कूल बदले। अच्छा। इनिशियली
आई स्टडीड इन अ स्कूल इन बैंड्रा ईस्ट में भी था मैं, फिर अंधेरी में भी था, फिर मलाड में भी था। जैसे धीरे धीरे सरक सरक के मैं बोरीवली पहुंच गया हूँ, फ्रॉम बैंड्रा टू बोरीवली। जी 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 जी। और आपका भी स्पोर्ट्स में रुझान रहा, बिकॉज जेनेटिकली पापा के जेनेटिक्स तो आपको मिले ही थे। राइट, हाँ। और डिस्कस थ्रो में महाराष्ट्र चैंपियन भी फिर आप रहे। नहीं, हमारा शायद कम्युनिटी जो है ना, ये बंट्स कम्युनिटी, जो शेट्टी कम्युनिटी जो है ना सर, ये थोड़ा फिजिकली वेल बिल्ट है। जी लंबे चौड़े लोग होते हैं। जैसे नॉर्मली साउथ के लोग तो वो एक परसेप्शन होता है साउथ का है वो थोड़ा काला सा होगा। जी 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 बट शेट्टी कम्युनिटी जो है, जो बंट्स कम्युनिटी, थोड़ा डिफरेंट है। जी थोड़ा ज्यादा लंबे चौड़े हैं। जी तो वो हिसाब से शायद जेनेटिकली वो आया है। जी मेरे डैडी तो थे ही स्ट्रांग मैन, तो मैं भी लंबा चौड़ा सा था, तो ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स में, और या इनिशियली मैंने स्टार्टेड स्पोर्ट्स, मैंने उतना मेहनत नहीं किया था जो कुछ मैंने अचीव किया। जी तो आई शुड डू शॉर्ट पुट, डिस्कस करता था। बट कहीं ना तो कहीं इंजरीज, ऐसे निकलिंग वाले इंजरीज आ गए या रह गए मेरे साथ, कि मैं ज़्यादा उसमें डीप जा नहीं सका कि मैं इसको नेशनल तक परस्यू करूँ या तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था, मतलब ये कहाँ तक ले जाएगा मुझे। और डैड का भी था कि उस वक्त स्पोर्ट्स को इतना एनकरेजमेंट नहीं होता था मेरे हिसाब जी से, जो अभी लेटर पार्ट, आई थिंक 2010 के या 14 के बाद ही बोल सकते हैं। इट्स अ गोल्डन पीरियड, मतलब या फॉर स्पोर्ट्समैन ये गोल्डन पीरियड है, चाहे वो कोई भी हो। जी जी तो उस वक्त उतना कोई एनकरेजमेंट था नहीं, तो यही था कि इसको परसू करना है, नहीं करना है। एंड देन धीरे धीरे 94 तक आई वाज डूइंग एथलेटिक्स में करता था। उसके बाद बिजनेस, डैड का बिजनेस था, तो मैं उसमें बैठने लगा, वो देखता था। फिर 98 के बाद थिएटर बहुत कम समय के लिए, आई थिंक हार्डली मे बी 4-5 महीना या 6 महीने के लिए शायद मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन करके मैंने कुछ प्लेस किए यहाँ वहाँ। जी और उसके बाद immediately I was called for the audition of CID in 98 and I started shooting from April 98. सो यू हैव ऑलवेज दिस क्रिएटिव पार्ट इन यू कि भाई मुझे क्रिएटिव फील्ड या मुझे एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कब ये शिफ्ट आया, बेसिकली दैट इज माय क्वेश्चन कि नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, हर आदमी का एक इनबिल्ट चिप होता है। जी मेरा चिप ऐसा था कि मैंने लाइफ में कभी कुछ सोचा नहीं। जी बचपन में बच्चों को पूछते हैं हम लोग, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मुझे अगर कोई पूछता, मैं ब्लैंक होता था, मुझे क्या बनना है मुझे पता नहीं था। जी बनना है, जब होगा तब बनेंगे, जब वक्त आएगा तो बनेंगे। तब अभी अगर आप मेरे को पूछें कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, तो आई डोंट नो, सो आई डोंट प्लान माई थिंग्स। और शायद यही चीज़ मेरे एडवांटेज में रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए एवरी टाइम आई हैव टू डू सम थिंग्स, एक स्टेप आगे निकल जाता था, तो मुझे कहीं कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होती थी। जी चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एक्टिंग हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। 96-97 के आसपास मैं मतलब होटल में था, तो डैडी ने बोला हमारे बंट्स कम्युनिटी का एक कॉन्टेस्ट है, बोला व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट, लंबा चौड़ा सा है, हर बाप को अपना बेटा खूबसूरत लगता है, उनको भी लगता होगा। नहीं वो खूबसूरत है भी। नहीं, वो मैं उस एरिया में नहीं जाता। उनको लगा कि बोला व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट, जी तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वहाँ पे जब आप जवाब देते हो, सवालों के जब जवाब देते हो, तो उनको आवाज़ पसंद आई। जी। तो बोले हम लोग एक शैडो प्ले कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू डू द वॉइसिंग एंड ऑल। तो मैंने बैक स्टेज से मैंने वॉइसिंग, लाइव वॉइसिंग किया था। अच्छा। तो ऑडियंस में जो बैठे थे उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब जो वो सराउंड साउंड में जो आवाज़ उनको सुनाई दे रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो somebody came बैक स्टेज, बोला ये आवाज़ किसकी थी? बोला वो फलाना दया शेट्टी। बिकॉज मैं ज़्यादा कम्युनिटी के फंक्शंस में नहीं जाता था, बहुत कम जाता था। जी तो ही लव्ड माई वॉइस, इसे थिएटर करते हम लोग साथ में। तो मेरा यही था कि मैं मतलब हम होटल वाले यार, पिताजी भगा देंगे घर से, मतलब थिएटर वेटर क्या होता है। तो वो थिएटर की तरफ जाना या कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, बट मैंने चलो एक ट्राई करते हैं। जब उसने इतना इंसिस्ट किया तो आई शुड गो एंड सी क्या है। आई वेंट देयर, स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन छोटे छोटे प्लेस, 1 एक्ट प्लेस, 45 मिनट्स के प्ले, फुल लेंथ प्ले। मैंने 2-4 किए वहाँ पे। फर्स्ट प्ले जो किया उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया। तो फिर वो एक पीछे से झूमर बांधने वाली बात हो गई, ऐसा लगा कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो वो एक पुश था, एक्स्ट्रा पुश था। और उसी वक्त जो हमारे प्रोडक्शन में जो लड़का काम करता था CID में, फायरवर्क्स में, ही केम टू सी द प्ले एंड ही वॉज वेरी, मतलब बहुत खुश हो गया देख के। बोला यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन द कास्ट ऑफ CID। मुझे CID के बारे में उस वक्त पता नहीं था, शायद वेंसडेज को कुछ आता था वो सोनी पे। तो बोला एक नया शो है एंड दे लुकिंग आउट फॉर न्यू कॉप्स, नए कॉप्स चाहिए, लंबे चौड़े चाहिए उनको, तो यू फिट द बिल, व्हाई डोंट यू कम।
मैंने अगेन वही मेरा जवाब था, यार कैमरा कभी फेस नहीं किया and अपना ये काम नहीं है, मुझे नहीं करना। जी बट उसने ही पुट इन अ वर्ड, संजय ने जो है मेरा जो प्रोडक्शन जो करता था वो मेरा दोस्त था संजय शेट्टी, ही पुट इन अ वर्ड कि मेरा एक दोस्त है दया शेट्टी, थिएटर करता है, बहुत अच्छा है, आप देख लो। तो बोला ऑडिशन लेंगे, बोला हाँ ऑडिशन देगा। तो एक फाइन डे ही कॉल्ड मी अप ऑन माय पेजर, उन दिनों पेजर होता पेजर था हुआ कि, करता तो मैं कॉल किया उसको, बोला हाँ संजय, बोला जल्दी आ जा, मैंने तेरी बात कर दी है, यू कम एंड मीट मिस्टर सिंह। वहाँ पे गया, बहुत रिलेक्टेंटली गया था, अनविलिंगली, क्योंकि मेरे उस वक्त डैड के हेल्थ के इश्यूज थे, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड बहुत बैड समय चल रहा था। तो फिर भी मैं चला गया उनसे मिलने के लिए। सिंह साहब से बातचीत हो गई, ऑडिशन हो गया, ही लाइक माई ऑडिशन। बट उनका एक ही रिमार्क था कि तुम्हारे डायलॉग डिलीवरी या बातों में साउथ इंडियन एक्सेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, तो मैंने बोला हाँ साउथ इंडियन हूँ तो एक्सेंट आएगा जी। तो बोला नहीं नहीं, यू हैव टू रीड लॉट ऑफ मनोहर कहानियाँ ये वो, सो दैट यू नो हिंदी बेहतर हो, जी। न्यूज़ चैनल्स देखो, हिंदी न्यूज़ चैनल्स देखो। तो मैंने ओके ओके, मतलब मैंने अपना ऑडिशन दिया, अपना काम किया और मैं निकल गया। विद इन अ मंथ्स टाइम दे कॉल्ड मी फॉर CID। आई स्टार्टेड April 98 एंड रेस्ट इज लाइक अभी तक चल ही रहा है। रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड सबसे आइकॉनिक जो उसका डायलॉग है, दया दरवाज़ा तोड़ दो। सो ये जो दरवाज़ा तोड़ने का जो प्रचलन जो शुरू हुआ, बिकॉज दैट बिकेम अ वेरी आइकॉनिक स्टेटमेंट कि इवन इफ़ यू सी मी एज अ CID फैन, तो हमको हमेशा ये लगता था कि भाई एक्शन शुरू तब होगा जब दरवाज़ा टूटेगा या दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। नहीं, अगेन मैं वही बोलता हूँ कि ऊपर वाले का अगर हाथ है ना सर, आप जो करते हो यू टर्न इट इनटू गोल्ड जी। है ना। इट्स वो मिडास टच वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी मैंने बचपन में फिल्में देखी है जहाँ पे सगाराम दरवाजा तोड़ दो है ना, वो जो कांस्टेबल होता था उसको बोलते थे सीनियर इंस्पेक्टर, बिकॉज दैट वर्क वाज बिलो देयर डिग्निटी। करेक्ट। सीनियर ऑफिसर दरवाजा क्यों तोड़ेगा? Correct, ये तो जमादार तोड़ो, वो लोअर रैंक का जो ऑफिसर है वो करेगा जी। बट अगेन मैं जब ज्वाइन किया तब ये काम कोई और कर रहा था। उस वक्त कुछ कॉप्स थे, दे डू दिस, क्रिमिनल को पकड़ना, उसको झापड़ मारना या दरवाजा तोड़ना, मेरे से पहले भी किया था उन लोगों ने। बट आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग इट, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। लोगों को अच्छा लगने लगा कि दरवाजा जिस स्टाइल में तोड़ता है वो उनको अच्छा लगने लगा। जब छापड़ मारता हूं तो ऐसा लगता है कि वाकई में सामने वाले को लगा है और वो मतलब वो इम्पैक्ट आता था उसका। करेक्ट। तो इट बिकेम यू नो, वो एक रेलिवेंट हो गया विद दिस कैरेक्टर दया। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। नहीं, बहुत बेसिक है ना। जैसे अब सनी देओल अगर पंप उखाड़ेंगे तो वो iconic आदमी हो बिलीव गया। करेगा ना। मतलब जो दया दरवाजा तोड़ेंगे तो इट इज बिलीवेबल। सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट यार तोड़ कौन रहा है। सो जब आप तोड़ रहे हैं तो पता है कि हाँ भाई ये तोड़ सकते हैं। एंड आई थिंक पता नहीं अगेन वो कोई कनेक्शन है डोर के साथ, आई हैव नो आइडिया। हाँ, वो होता है ना कि काफी चीजों, काफी लोग बोलते हैं कि आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, सूट नहीं करता आपको, हो सकता है आप ना आपकी डेथ हो सकती है इसमें, या आप लाइफ टाइम अपाइज हो जाएंगे, गाड़ी में मत ट्रैवल करो, दिस डजंट सूट यू स्टार के हिसाब से। तो शायद ये दरवाजे का कुछ है जो मेरे साथ बहुत परफेक्ट बैठता है। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब आई हैव सीन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोग शूट भी करते हैं, कोई एक नॉर्मल दरवाजा होता है, तोड़ना होता है, बट जब ये टांग वो दरवाजे पे जाता है ना सर, वो दरवाजा भी डायलॉग बोलता है। जब वो टूट के निकलता है ना सर, वो कभी कभी ऐसा इतराते हुए जाता है, कभी ऐसा मूड में जाता है, स्विंग होके जाता है। तो वो जो शॉट है वो अपने आप में एक पोएट्री जैसा लगता है। करेक्ट। तो दरवाजा तोड़ना समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो भी एक ब्लेसिंग ही है कि भाई तू तोड़, मैं करता हूँ करिश्मा कुछ। बिल्कुल। तो व्हेनेवर आई किक द डोर स्पीक्स कुछ अलग डायलॉग, बताता है कि यार आई एम हैप्पी बीइंग किक्ड बाय दिस मैन, मे बी हो सकता है जी। और दूसरा जो सबसे आइकॉनिक चीज है, शिवाजी सातम सर, Yes, sir. यू नो, एंड आदित्य श्रीवास्तव जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव सीन यू नो ऑन द स्क्रीन। क्योंकि मतलब जिस तरीके से उन्होंने आदित्य जी ने जिस तरीके से ब्लैक फ्राइडे और जिस तरीके से काम किया है, बिकॉज यू नो मुझे आज भी लगता है कि ही इज़ नॉट गॉट हिज ड्यू एज एन एक्टर, मतलब स्टिल। सो आपका शिवाजी सातम और आदित्य जी के साथ बॉन्ड इतने सालों में किस तरीके का रहा है और क्या मतलब आदान प्रदान रहा एज एन एक्टर उनके साथ? सर, अगर कोई शो सीजन 1 में 21 साल चलता है और सेम कोर आर्टिस्ट के साथ जी, तो दैट इटसेल्फ इज एन आंसर कि देयर इज जबरदस्त केमिस्ट्री बिटवीन द आर्टिस्ट। जी,
आप कोई भी टीवी शो देख लो या कोई भी शो या फॉर दैट मैटर इवन घर में अगर दो अलग अलग थॉट वाले लोग या अलग अलग पर्सनालिटी के लोग जो है अगर एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना तो कुछ फ्रिक्शन होता है, जी बर्तन बजने लगते हैं। ये सेम टीम, वही एसीपी प्रद्युमन, वही अभिजीत, वही दया, वही डॉक्टर सालुंके, बाकी फ्रेडी थे पहले या पूर्वी है या अजय नागरथ है, ये इतने साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं बट कभी फ्रिक्शन नहीं हुआ। आपने कभी भी हमारे आर्टिस्टों के बीच में कोई कलेश हुआ है या किसी बात को लेके झगड़ा हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे आज भी अगर एसीपी सर ने कुछ बोला दैट इज सैक्रोसैंक्ट, एवरीबॉडी फॉलोज। हो सकता है मेरे दिल में कोई बात हो कि नहीं सर गलत बोल रहे, बट वी फॉलो हिम बिकॉज ही इज आवर हेड। तो जो सर ने सोचा बॉडी रिएक्ट करेगा वैसे, तो वी फॉल इन टैंडम। जैसे उनका थॉट है, हो सकता है किसी को लगे कि सर गलत बोल रहे हैं या ये परफेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला है वी फॉलो इट। सो देयर इज नेवर अ रिफ्ट बिटवीन द आर्टिस्ट। राइट। और इतने बड़े आर्टिस्ट, मतलब मैं तो व्हेन आई स्टार्टेड सीआईडी आई वाज अ नोबडी। मैं मतलब कोई जानता नहीं था, मुझे एक्टिंग की कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी मुझे। तो इन लोगों से ही सीखा है मैंने, जो भी सीखा है, चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव हो, नरेंद्र गुप्ता हो, आशुतोष गोवारिकर हुआ करते थे हमारे साथ, बहुत सारे आर्टिस्ट आके गए हमारे साथ। तो इन लोगों के साथ काम करके, इनको देख देख के मतलब वट एवर लिटिल आई कुड लर्न वॉज थ्रू दीज पीपल। एंड मतलब हमने सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे हजारों आर्टिस्टों के साथ काम किया है। तो कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, तो हमको इस बात की समझ है कि भाई परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, इस चीज में ये नहीं करना चाहिए था, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, ये करना चाहिए। एक जिस्ट मिल जाता है हम लोगों को इतने सारे आर्टिस्टों के साथ काम करने के बाद। यू नो यू हैव ब्रिलियंट एक्टर्स, उनमें क्या पॉजिटिव चीजें थे और पर्सनल लेवल पे भी क्या क्या उनके प्लस एंड पॉजिटिव कोड्स हैं, ये हम वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम। तो इनसे बहुत सीखने को मिलता है। अदरवाइज वी आर जस्ट वी आर मॉडल्स, एक्टर्स ही हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब देख के, चार लोगों को देख के हम काम सीख सकते हैं। जी। और इतना 2 दशक सेम कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज देयर आर पीपल हु गेट, मतलब एक मोनोटनी हो जाती है ना कि भाई एक ही कैरेक्टर हैं और उसी को लगातार प्ले किए जा रहे हैं। सो किस तरीके से हाउ यू यूज्ड टू ओवरकम विद दिस थिंग? आई मीन यू हैव टू प्रिपेयर सब्जेक्टिव स्क्रिप्ट्स। तो किस तरीके से इतने साल तक ये किस तरीके से आपका जो प्रोसेस रहा एज एन एक्टर, यू नो प्लेइंग द सेम कैरेक्टर, वो किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे? सी नॉर्मली इट्स अ क्राइम शो, तो बहुत ज्यादा हैवी होता है। मतलब वहाँ पे you're talking about murder, you're talking about some crime that has happened, उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसी को डाइसेक्ट करते हैं कि ये हुआ हो तो वो होगा। तो अगर हम उसी मोड पे आगे भी चलते हैं, मतलब शॉर्टकट होने के बाद भी जब हम सेट पे है, अगर उसी क्रमांक में चलते हैं तो शायद लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगा। तो वो काफी मैंने सुना है कि वो मेथड एक्टर है, वो कैरेक्टर में घुस जाता है, पता नहीं कहाँ से घुसता है, पर वो कैरेक्टर में घुस जाता है और महीने उसी कैरेक्टर में रहता है। ये हम लोग नहीं करते जी। वी जस्ट गेट डिटैच्ड आफ्टर द शॉट। हर एक सीन जो करते हैं उस सीन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उतना हम फॉलो करते हैं। उसके बाद इमीडिएटली वी नॉर्मल पीपल वी स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स। वहां पे डेड बॉडी पड़ी है, हमारे यहाँ पे जोक चलता रहता है। तो वो जो हैवीनेस है ना जो सीन का, वो हम अपने ऊपर आने नहीं देते। दूसरा, हम लोग हर रोज अलग अलग आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं। कोर टीम हमारी वही है सीआईडी की, मगर जो बाकी के जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग है, उनके साथ इंटरेक्शन। एंड एवरी अदर डे वी हैव अ न्यू लोकेशन। ऐसा नहीं है कि इसी लोकेशन पे आके ये हटा दिया, कुछ और लगा दिया और इसी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। नहीं, आज हम चर्च गेट में हैं तो कल हम विरार में हैं। तो ये जो ट्रैवल है टू गोइंग टू द लोकेशन, एंजॉइंग द लोकेशन, एब्जॉर्बिंग द लोकेशन, और वहां पे अपने टीम के साथ, इट्स मोर लाइक अ पिकनिक फॉर अस। तो जब लोग बोले 21 साल, आप 21 साल हो गए, वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज वी आर मोर एनग्रॉस्ड इन आवर वर्क। हम अपने काम पे ज्यादा घुसे हुए रहते हैं, हम आपस में लगे रहते हैं, जो हमारी कोर टीम है। उसके अलावा पूरा यूनिट अभी, मतलब इतने साल काम करने के बाद, तो मतलब वी नो दैट एंटायर यूनिट लाइक अ बैक ऑफ अ हैंड। चाहे वो स्पॉट हो, कैमरामैन हो, फोकस पुलर हो, या आर्ट डिपार्टमेंट का कोई, एवरीबडी नोज एवरीबडी। तो हमारे लिए इट्स अ बिग पिकनिक फॉर अस। करेक्ट। तो वो हैवीनेस जो शूटिंग का होता है वो मुझे होता है जब मैं किसी नए सेट पे जाता हूँ। करेक्ट। ये आदमी पता नहीं कोई एक्टर है, ये हमारे यहाँ बड़े स्टार हैं, पता नहीं उनका टेम्परामेंट कैसा होगा,
मैं अगर कुछ पूछूंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो एक प्रेशर बना रहता है, पता नहीं डायरेक्टर कैसा है, यू नो। तो वो प्रेशर रहता है व्हेन यू आर इन अ एलियन सेट, बट व्हेन वो कंफर्ट जोन के अंदर आप काम करते हैं तो वो काम नहीं होता, और काम अच्छा भी निकलता है, बिकॉज यू नो योर जॉब, रेस्ट ऑफ द टीम नोज देयर जॉब, और आपस में जब हमारा एक जो केमिस्ट्री बना हुआ है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट सीन हो, कॉम्प्लेक्स सीन हो, वो इतने स्मूथली निकल जाता है कि हम लोग रियलाइज नहीं करते कि ये सीन हो गया। जी So that's a big plus point for us. सो इसमें क्योंकि फैमिली से ज़्यादा जब इस तरीके का शो होता है, सो यू नो योर फैमिली से ज़्यादा आपका टाइम जो है वो सेट पे गुजरता है, जैसे कि सेम लाइक अ क्रिकेटर, Yeah. कि अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली 17-18 साल अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, Yeah. तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टीममेट्स के साथ गुजरता है। Right. सो फैमिली के साथ मतलब आपका कोप अप, फैमिली कितना सपोर्ट होती है इस तरीके के काम के अंदर जिसमें बहुत टाइम आपका जाता है? नहीं, वो वी फील वेरी बैड अबाउट इट, बट देयर इज नो चॉइस। हम लोग काम करते हैं 12-12, 14-14 घंटा, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। जी। तो इनिशियली इट वाज थोड़ा होता था घर पे, थोड़ा यार टाइम नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, ये नहीं। उसके बाद जब कहीं समझो टाइम मिल गया और हम लोग बाहर चले गए, तो बाद में जो लोगों का रिएक्शन होता है उसको देख के उनको लगता है नहीं यार तुम वहीं ठीक हो। यू नो, कहीं गए, रेस्टोरेंट में गए, साथ में फैमिली के साथ बैठे हम लोग, तो कोई आ गए सर फोटो खिंचाएंगे, तो ना भी नहीं बोल सकते हैं, फैंस है तो उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है। तो ये जब डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं गए उनके साथ, फैमिली खड़ी है बगल में, हम बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है वो। तो उनको लगता है भाई तू अकेला ही रही, अलग से कोई टेंशन नहीं। तो नाउ दे गॉट यूज्ड टू इट समवेयर, है ना। तो लगता है इनिशियली वी यूज्ड टू फील कि उतना टाइम नहीं दे पाते, मगर अब जब टाइम मिलता भी है तो उनके साथ जाना प्रॉब्लम ही होता है। तो इट्स बेटर उनका जो भी हमारे मतलब फैमिली फंक्शंस है या कहीं जाना है, फिल्म देखने के लिए जाना है, तो फैमिली अलग से चली जाती है देखने के लिए विदाउट मी, एंड वही है, दे गॉट यूज्ड टू इट नाउ। अगर मैं जाता हूँ तो भी शायद प्रॉब्लम हो जाए, क्यों आ गया इधर। जी जी जी। और इतने साल काम करने के बाद यू नो, क्योंकि जैसे प्रद्युमन सर के बारे में तो बहुत बातें होती भी हैं, और शिवाजी सातम सर के बारे में तो हमने भी उनके साथ डिस्कशन किया सीआईडी को लेके, बट श्रीवास्तव जी के साथ ना आपकी इवन सीरीज में भी ना एक अलग बॉन्डिंग है। और कभी कभी तो मतलब एज फैंस हमको ऐसा लगता था कि आप लोगों की आवाज़ भी बहुत सिमिलर है, कि कभी कभार है ना बैकग्राउंड में आवाज़ भी ना वैसे बहुत सिमिलर ही लगती है। तो उनसे सबसे बिकॉज I'm his great fan. So what you have learned the most important thing in terms of श्रीवास्तव जी से क्या इतने सालों में सीखने को मिला आपको? नहीं, सीआईडी मैंने पहले ज्वाइन किया 98 में, श्रीवास्तव जी के समवेयर इन द मिड ऑफ 99। जी। उससे पहले एक एपिसोडिक करके जा चुके थे जिसमें वो क्रिमिनल थे जी। बट आई हैड सीन सत्या देन, उनकी फिल्म जो आई थी, एंड वाकई में इट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लगा था जो ठहराव था उनके पूरे परफॉर्मेंस में, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन। तो जब वो आए, जब उनको रिक्वेस्ट किया कि कुछ एपिसोड्स करें आप सीआईडी का, तो इनिशियली वो आए थे 13 एपिसोड के लिए कि 13 एपिसोड करूंगा, उसके बाद मैं फिल्म्स के लिए ये करूंगा। बट देन ही ज्वाइन एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो एक ऑरा होता है एक एक्टर का जब वो परफॉर्म करते हैं, जब तो ये सब चीजें हमको सीखना होता है। कोई भी कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो उसको कैसा करना, देन वो अपना स्केच बनाते हैं, एक रफली दिमाग में एक कैरेक्टर का स्केच बना लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, यहाँ पे मैं वॉइस ऊपर करूंगा और आंखों को एकदम और शार्प करूंगा, यहाँ पे सॉफ्ट रहूंगा। वो एक अलग पूरा चार्ट बना लेते हैं परफॉर्मेंस का अपने दिमाग में। तो ये सब चीजें हम उनसे देख के, मतलब जब वो आए थे हम ऐसे वो कच्चा नींबू बोलते हैं ना, वैसे कच्चा नींबू जस्ट सीख रहे थे। तो इन लोगों से सीख के जो भी लिटिल वी कुड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड एज अ परफॉर्मर ही इज ब्रिलियंट। आज भी जो हम लोग काम करते हैं सीन, एक सीन अगर आ गया उनके पास तो पूरा उसको तो डायलॉग वायलॉग पूरा वो रट लेते, पूरा मतलब ही वाज सो सिंसियर तभी भी और आज भी। पूरा डायलॉग एक बार कर लिया, उसके बाद बैठ के वो सोचेंगे इसको मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा। वो अपना स्केच बना लेते हैं पूरा कैरेक्टर का। सो दीज पीपल आर व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनलिज्म जो है ना उनका, जो अपने क्राफ्ट के तरफ जो सिंसियरिटी है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। जब तक वो पूरा उसका सीन जो प्रॉपर ग्रास्प नहीं कर लेते, वो मजाक मस्ती कुछ नहीं, उसी पे ध्यान है उसका। जी।
So these are certain things which not me, everybody should learn. एग्जैक्टली नए बच्चे, तुम्हारा काम है पहले काम पे ध्यान दो पूरा, उसके मजाक मस्ती पूरा बाकी बाद में। पहले अपना काम को परफेक्शन कर लो, उसको पूरा अपना बिठा लो, उसका क्या मैथ है पूरा उसको, उसके बाद जी ये चीजें। एंड एक केमिस्ट्री होता है, कुछ ऑरा होता है लोगों का, जैसे मेरा और आदित्य का है। देयर इज मे बी पर्सनली उतना नहीं बात करें, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी नो व्हाट ही इज गोइंग टू से। उनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, और अगर आपने कुछ सवाल पूछा तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जवाब ये देंगे, मैं नहीं दूंगा। मुझे ऐसा देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू आप बोलो, नहीं, आई नो दिस आंसर यहीं से आएगा, मैं शांत हो जाता हूँ। एंड वाइस वर्सा। और कमराडरी दिखती भी है, हाँ, वो मतलब केमिस्ट्री स्क्रीन है, दिखती है। हाँ एंड आई नो कहाँ पे उनका प्लस पॉइंट्स है, कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरे क्या प्लस पॉइंट्स है, मेरे क्या नेगेटिव है, ही नोज अबाउट इट। सो वी प्ले इट अकॉर्डिंगली। जी बहुत म्यूचुअल है जी एंड इट इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं कि वी हैड वर्कड ऑन इट। सो इवन ऑन स्क्रीन व्हेन यू सी, हम लोग कुछ भी, मतलब एक छोटा सा सीन भी है, फैमिली के लेके बात कर रहे हैं या कोई इमोशन को लेके बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट वी गो ऑन वेरी नेचुरली। बट हम जब उसको स्क्रीन पे देखते हैं, वाकई में केमिस्ट्री वंडरफुल होता है। करेक्ट दैट कम्स वेरी नेचुरली। जी। और शिवाजी सातम सर तो वैसे भी ना बहुत प्रोटेक्टिव लगते हैं अपनी यूनिट के लिए, Yeah. एंड ही इज मोर लाइक अ कमांडिंग ऑफिसर। ही इज अ फादर फिगर फॉर अस। जी। मतलब हाँ, हर चीज। और उन्होंने जो बोल दिया, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो बोल दिया दैट इज सैक्रोसैंक्ट फॉर अस। जी उसके बाद कुछ नहीं। जी एंड उनका भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक है। हाँ जी हाँ, वेरी हार्ड ह्यूमर है वो, मतलब हमको समझ में आता है, नया कोई सामने आता है, पता नहीं सर ने क्या बोल दिया, बट वी नो द ह्यूमर बिहाइंड इट। हमको पता है कि इन्होंने कहाँ हिंट किया है। जी और एज एन एक्टर आई रिमेम्बर वो जो CID 111 किया था हमने, वन सिंगल शॉट वाला, जी। उसमें 90 पेज का स्क्रिप्ट था सर, जी और उसमें मेजर उनका डायलॉग पार्ट था। जी सर लिटरली वो 5 या 6 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। खाना वाना हम लोग बाहर जाते थे, टाइम पास करते थे, मस्ती। सर नहीं, रूम के अंदर बैठे हैं, पूरा वो बाउंड स्क्रिप्ट जो था 90 पेजेस का पूरा रट लिया था। किसके बाद मेरा डायलॉग आएगा, किसके बाद मुझे क्या रिएक्शन देना है, कहाँ मुझे कोरियोग्राफ किया हुआ पूरा सीक्वेंस पूरा। ही वॉज सो पर्टिकुलर, मतलब प्रोफेशनल उस एज में भी, मतलब टू द टी। तो ये सब चीजें उनसे सीखने को मिलता है जी। और हम लोग इसीलिए, मतलब वी रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही हैज अचीव्ड इन लाइफ, Correct. एंड दैट इज जस्ट थ्रू हार्ड वर्क। करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी इतने सालों में, कोई आपकी फेवरेट स्टोरी है जो आपको लगा हो कि यार यहाँ पे ना मजा आया ये स्टोरी करने में? क्योंकि ये तो सबने देखा ही है, ये वाला जो आपने बताया कि इट इज़ एन आइकॉनिक शूट, कि ये पूरा का पूरा वन सिंगल टेक में जो किया था, बट उसके अलावा कोई ऐसा आइकॉनिक इतने सालों में कोई आपको ऐसा लगा हो? एपिसोड तो बहुत है सर, मगर उसमें एक एपिसोड था स्पेशली जो मेरे अंदर से हमारी टीम में सभी को पसंद है, वो है बहरूपिया। जहाँ पे मतलब शुरू से ही ऑडियंस को लगता है कि पता नहीं अभी ब्लैक शीप कौन है, ये दया है या अभिजीत है। इतना मालूम है कि किसी का एक का डबल है, अब किसका है पता नहीं। तो थ्रू आउट द स्टोरी जब आप देख रहे हैं एपिसोड, तो आपको लगता है कि शायद ये दया थोड़ा शेडी लगता है या फिर अभिजीत शेडी लगता है। तो वो पूरा एपिसोड भी इट्स शॉट सो वेल एंड पूरे इमोशंस के साथ। So that one episode, I think it is one of the best CID episodes, जो आज भी I think हमारे ग्रुप में भी हर कोई वो एक एपिसोड को रिफर करते हैं, यार उसमें वो देख ले, ये देख ले। तो one of the best episode shot by the team। करेक्ट। हाँ, और उसके अलावा तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं सर, हमारे जितने आउटडोर एपिसोड्स हैं दे आर ऑल वेरी मेमोरेबल। और इतने किस्से विस्से, मतलब आज भी हम लोग कहीं ऐसे लीजर टाइम में मिलते हैं एक साथ, तो यही किस्से कहानियां होती हैं, बाहर जाते ही नहीं। हमारे स्टोरीज इतने हैं कि यार पता है तुझे वहाँ पे तूने क्या किया था, पता है यहाँ पे क्या हुआ था, अरे वहाँ पे तो मरते मरते बचा, ये वो। तो वी हैव एनेक्डोट्स गलोर टू शेयर, जी, एक के पीछे एक, एंड सबके पास है वो स्टोरीज। एंड बिकॉज एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, तो उसी में जो फ्रेडी का कैरेक्टर जो करते थे दिनेश जी, उनकी व्हेन ही पास्ड अवे, तो किस तरीके से द एंटायर यूनिट टुक दैट थिंग? इट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा। ही वाज नॉट वेल दबी, बट इतना जल्दी जाएगा वो पता नहीं था हम लोगों को। जी। एंड आई मीन एवरीबडी वाज हार्ट ब्रोकन। क्या कर सकते हैं, मतलब विधि ने कुछ लिखा है, बट ठीक है, बट थोड़ा टाइम लगा सिंक इन होने में। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि शूट ही हो रहा है, क्या पता नहीं क्या है, शायद ये उठ जाएगा अभी। तो
थोड़ा टाइम लगा टू कम टू टर्म्स, बट वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट हैपेंड सो अर्ली. करेक्ट. आई मीन दिस इज अ शॉकिंग थिंग फॉर एवरीबॉडी कि जिस तरीके से जिसके साथ इतना काम होता है और सडनली वो आदमी सेट पे ना रहे. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीआईडी ऑफ एयर हुआ बिकॉज चलता शो, आई मीन 20-21 साल का एक शो चलते हुए उसके क्या रीजंस थे क्या नहीं थे दैट इज इररिलेवेंट. लेकिन जब इस तरीके का शो बंद होता है, बिकॉज वो शुरू हुआ बाद में अलग बात है, कि इमोशनल रोलर कोस्टर किस तरीके से होता है उन एक्टर्स में आपस में कि भाई ये शो के बंद होने का जो एक्सपीरियंस उस पॉइंट पे, आई मीन हाउ शॉकिंग वाज दैट टाइम? It wasn't shocking for us because we were seeing things coming our way. जैसे 2018 में बंद हुआ था, बट उस चीज़ का एक अंदेशा जो था हमको 2016 से होने लग गया था, क्योंकि थिंग्स वर मूविंग एट अ बैड पेस और एपिसोड्स के टाइमिंग शिफ्ट हो रहे थे और बहुत सारे चेंजेस कर रहे थे ऊपर नीचे. हमारा कोई लाइक वी हैड 4 एपिसोड हुआ करते थे एक वीक में, उसको 3 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर जो 2 था उसका भी टाइम शफल कर रहे थे. एंड ऐसा लग रहा था कि ऑन पर्पस हो रहा है वो, बिकॉज समवेयर जो ऑडियंस थी हमारी, जो डेडिकेटेड, जो 10 बजे आके टीवी के सामने बैठ जाती है अब सीआईडी देखेंगे, उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि शो आ रहा है नहीं आ रहा है. तो दैट स्टार्टेड हैपनिंग 2016 से ही शुरू हो गया था वो. और जिस तरह से फीडबैक्स आ रहे थे चैनल से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इनका कुछ बिगर प्लान है शो को एलिमिनेट करने का. तो जब फिर भी 2 साल उसको खींचते रह गए, रेंगते रहे हम लोग. 2018 में जब हुआ तो मतलब ठीक है, मतलब हो गया, बट इट विल कम बैक. वो एक फीलिंग था कि शो बहुत स्ट्रांग है, ये आएगा वापस. हो सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, पर जैसे साल निकलते गए, 1 साल, 2 साल, 6 साल, फिर ऐसा लगा कि शायद अब नहीं होगा. बाद में आई थिंक इट वाज टू लेट, ऐसा लगा कि. बट तभी बीच में 1-2 साल कोरोना का जो था वो था. उसके बाद हमने सीआईडी के बाद और एक शो किया, CIF. इसमें अभिजीत, मैं, पूर्वी और फ्रेडी थे. तो हमको लगा कि शायद निकल जाएगा, मतलब वो भी कॉप शो था. और उसके बाद कोविड स्टार्ट हुआ. कोविड में जो 2 साल हमने आराम किया तो हमको आराम करने का आदत लग गया. फिर ऐसे कोई कॉल करके बुलाता था, सर शो है, तो ऐसा लगता है यार कहाँ जाऊँ काम करने. जूम मीटिंग में कर ले. हाँ, नहीं जूम में भी नहीं, चूम में भी नहीं, मतलब काम करने का दिल ही नहीं था. वो बैकफुट पे चला गया था बॉडी. आराम से ना वो घर पे हर चीज जो चाहिए था मिल जाता था. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फ्री था घर पे. लेटे पड़े रहते थे, टीवी देखते थे, मजा आ रहा था. तो बहुत लोग बहुत तकलीफ में गुजारा लोगों ने कोविड का टाइम. बट फॉर मी गॉड वाज वेरी काइंड. आई हैड वन ऑफ मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ, वो कोविड का टाइम था. जो मैंने घर में 2 साल, 1.5 साल जो घर में जो बिताया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा भी. मुझे ऐसा लगता है कि सर, क्योंकि बच्चों के साथ, बिकॉज वो पॉइंट पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कभी करने को मिलता नहीं है. एंड क्लियर स्काई सर, खिड़की से बाहर देखो तो हर चीज क्लियर, क्योंकि व्हीकल्स नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है, तो पोल्यूशन नहीं था. अलग अलग बर्ड्स देखने को मिल रहे थे जो मतलब कहीं देखा ही नहीं था. ऐसे ऐसे पक्षी आ रहे हैं घर के आसपास, साउंड, एंड बहुत डिवाइन लग रहा था जी. तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा. बट जब मैं बोलता हूँ, हाँ, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ. लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस, सो उनके लिए बहुत बुरा टाइम गुजरा जी. सो फील बैड अबाउट दैट आल्सो. क्या कर सकते हैं. और क्योंकि इतना कल्ट शो रहा, मतलब कल्ट शो है भी अभी. इनफैक्ट अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आज OTT के ज़माने में CID शुड डू अ बिग लीप, बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू होना चाहिए CID का. एज अ फैन मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ. लेकिन जिस तरीके की टीम थी, क्योंकि ये बात मैंने शिवाजी सर को भी पूछी थी, क्योंकि पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट यू आर एक्चुअली अ कॉप. तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है जहाँ पे पीपल कॉप्स कैन कम टू यू, और या फिर आपको सही में कॉप समझा है किसी ने, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, काफी हमारे फैंस हैं, पता नहीं फैंस बोलूं या मतलब इतना डिवोटेड. एक फादर एंड डॉटर सुंदर नगर मलाड में कहीं वो रहते थे. तो वो कहीं से पता नहीं नंबर ट्राई कर रहे थे, नंबर नहीं मिला, तो किसी ने बोला कि इनका वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो जाते हैं. अच्छा. तो रात को 8:30 बजे वो और उसकी डॉटर आके वहाँ पे रेस्टोरेंट में आ जाते थे. काउंटर पे पूछा, दया सर, बोला नहीं आए नहीं है, वो आते नहीं है. फिर भी वो 2-3 दिन बैठा रहा वहाँ पे, मतलब हर रोज शाम को आके वेट करता था. अच्छा. तो वन फाइन डे मैं वहाँ से गुजरा, किसी ने बोला सर ये 2 दिन से रुके, मैं मिलना चाहते हैं आपसे.
क्या हुआ? बोला सर कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉप का प्रॉब्लम हुआ था, हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है और वो लोग एक्ट नहीं कर रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। एंड इतना सिंसियरिटी उनकी आंखों में, आई फेल्ट वेरी बैड। मैं तब मुझे ऐसा लगा यार वाकई में अगर मैं रियल कॉप होता तो कुछ करता इनके लिए। बट मैंने वही फिर उनको कुछ मेरा कनेक्शन था वहाँ पे, उनको वहाँ पे फ़ोन करके बोला भाई वहाँ पे जाइए, शायद इल हेल्प यू। तो ये जो विश्वास है ये मतलब अनरियल है। और इवन साटम साहब के साथ तो ये नॉर्मली अक्सर होता ही रहता है, एसीपी अक्सर होता रहता प्रद्युमन, है। यस। हाँ, पुलिस वाले भी नो डाउट दे लव यू सो मच। उनके कुछ भी प्रोग्राम्स रहता है, कहीं भी बुलाते हैं एंड दे ट्रीट यू ऑन पार। उनको ऐसा लगता है, अच्छा उनको ये भी थोड़ा मन में वो मलाल है कि यार आप लोग 1 घंटे में केस सॉल्व कर देते हो और प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। मतलब यहाँ पे आके बोलते हो सीआईडी वाले देखो कैसे सॉल्व करते हैं 1 घंटे में, तुम लोग क्या करते हो। ये भी सवाल आ जाता है हमारे पर, तो उस चीज़ का भी मलाल है। बट अल्टीमेटली वो एक है ना कि आप टीवी इंडस्ट्री देख लो या फिल्म इंडस्ट्री देख लो, अल्टीमेटली आप कॉप को बड़ा करप्ट दिखाते हो। बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है या पिक्चर है जहाँ पे, या रोहित शेट्टी की फिल्में हैं तो बात अलग है, अदरवाइज कॉप को डिमीन करके बहुत ज्यादा करप्शन में ये दिखाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिखाते हैं कि ये कॉप्स जो है एकदम तत्पर, पता चला क्राइम है इमीडिएटली पैर पे खड़े हो जाते हैं, बोला कहाँ है क्या है, सॉल्व किया, 1 घंटे में पूरा रिजल्ट्स के साथ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो वो एक पॉजिटिव इमेज ऑफ कॉप्स वो कहीं ना तो कहीं ये शो बिल्डअप करता है। करेक्ट। तो दे आर ऑल्सो थोड़ा ग्लैमराइज्ड आल्सो टू द शो। हाँ, क्योंकि पुलिस को ग्लैमराइज करने का भी काम सीआईडी ने किया। या आई मीन ये बात फैक्ट है, ये सच बात है। बिकॉज देयर आर पीपल इन दिल्ली आल्सो, बिकॉज आई यूज्ड टू गो एंड लोग वहाँ पे भी बात किया करते थे कि ये जो सीआईडी की टीम है, आप मिलें कभी उनसे, आप कभी दिल्ली वगैरह आना उन लोगों का नहीं होता है। सो इवन इन द पुलिस फर्टर्निटी आल्सो दे यूज्ड टू लाइक द ग्लैमर पार्ट ऑफ दैट सीआईडी एज प्रोग्राम। फिर तो बीच में आपने कुछ रियलिटी भी किए, वो रियलिटी में झलक दिखला जा हुआ, फिर उसमें खतरों के खिलाड़ी में स्टंट किए, तो वो वाला स्किल सेट कहाँ से पैदा किया आपने? पता नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आया। जब झलक दिखला जा के लिए कॉल आया था तो मैंने यही बोला यार आई एम नॉट अ डांसर जी, डांस वांस मैं नहीं कर सकता। मतलब क्या हिसाब से आप? बोला नहीं दिस इज ऑल अबाउट नॉन डांसर्स, ये शो इज ऑल अबाउट नॉन डांसर। अच्छा। बोला हाँ, बोला फलानी आ रही है उसको डांस नहीं आता है, ये आ रहा है इनको डांस नहीं आता है, वो आ रहा है उनको डांस नहीं आता है, तेरे को भी नहीं आ रहा है, तुम लोग सब नॉन डांसर्स हो। तो इनिशियली आई वाज क्वाइट रिलक्टेंट, बट जिसने फ़ोन किया था उस वक्त सोनी चैनल पे था और वो हमारे यहाँ से ही गया हुआ था फायरवर्क से, तो एक फ्रेंडली लेवल पे बात हो रही थी उससे। फिर मैंने बोला चल लेट्स गिव अ ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो उस सीजन में आई थिंक नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। उन्होंने रिहर्सल भी किया कुछ दिनों के लिए, बाद में शायद फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला नहीं मैं मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दिया उन्होंने। तो दे वांटेड अ लास्ट मोमेंट कोई सेलिब्रिटी टू जॉइन इन, तो फिर आई केम इन। फिर वही था, वहां पे जाके देखा तो सभी डांसर है। मुझे और आई थिंक अखिल और 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी के सब प्रोफेशनल डांसर थे वो लोग जी। बट ठीक है, आई हैड अ गुड टाइम देयर। मतलब जितना भी मेरे से बन सका मैंने किया जी। जितना लोगों ने बहुत प्यार दिया। जो वोटिंग होता था उसमें पता नहीं दे सपोर्टेड मी अ लॉट, दैट्स द ओनली रीजन मैं 8th राउंड तक चला गया था। अदरवाइज मेरी काबिलियत उतनी थी नहीं कि मैं उतना दूर जाता, मैं टाइम पास ही कर रहा था बस। जी 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 जी। सो उसी दौरान फिल्म की तरफ आपका मूवमेंट शुरू हुआ। श्रीराम राघवन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, और उनके साथ फिर आपने जॉनी गद्दार नाम की फिल्म की। दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस। सो हाउ डिड दैट हैपन एंड किस तरीके का ट्रांजिशन लगा आपको टीवी और फिल्म में काम करने का? श्रीराम यूज्ड टू डायरेक्ट एंड राइट फॉर सीआईडी। उन्होंने हमारा वन ऑफ द एपिसोड्स ही हैड डायरेक्टेड आल्सो एंड ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज फॉर सीआईडी। आई न्यू श्रीराम पहले से, और उन दिनों जब ये जॉनी गद्दार वो शूट कर रहे थे तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिखा था ये शिवा का, तो उनके दिमाग में शायद यही था कि दया करेगा। बट उस टाइम मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया था। अच्छा। तो व्हेन आई केम बैक एंड आई जॉइन्ड द शो, तभी किसी ने बोला कि श्रीराम इज ट्राइंग योर नंबर, लग नहीं रहा है तो जरा बात कर लेना। तो आई कॉल्ड हिम, आप क्या? बोला नहीं, दिस इज वन कैरेक्टर शिवा का एंड आई वांट यू टू डू इट।
मतलब सर मैंने फिल्म के बारे में कभी किसी से बात नहीं किया, तो आई डोंट नो कि कैरेक्टर ग्राफ क्या होता है, कैरेक्टर कितना अच्छा होगा तो तुमको करना चाहिए। मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा कि शुड आई डू इट, यू फील, आई बोला या दिस कैरेक्टर इज जस्ट फॉर यू, इज अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड इज बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट एवरीबडी इज ग्रे इन दिस फिल्म, धर्मेंद्र से लेके एवरीबडी ग्रे शेडी है इसमें, तो नथिंग टू वरी, इट्स अ गुड। तो दैट्स हाउ आई डिड जॉनी गद्दार, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद धर्म जी। धर्म जी मतलब मैं बचपन से उनका ह्यूज फैन, और उनको साथ में एक ही फ्रेम में हम लोग मतलब तीन या चार रात हम लोग ने बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में काम किया था उसमें। उसके अलावा काफ़ी सारे सीन्स थे मेरे उनके साथ, तो इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। दैट फिल्म इज वेरी स्पेशल बिकॉज आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद धर्म जी। आई नो एंड द फिल्म ऑल्सो टर्न्ड आउट वेरी वेल। कमर्शियली शायद उतना नहीं होगा, बट इट्स अ वंडरफुल फिल्म। नो, इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड ग्रेट डायरेक्शन। या और धर्म जी तो खैर, धर्म जी दी ओरिजिनल ही मैन, उनके साथ तो खैर बहुत ही यादें जुड़ी हुई होंगी। फिर आपने रोहित शेट्टी जी के साथ भी आपने सिंघम रिटर्न की। सो यू नो, एज रोहित शेट्टी, बिकॉज सिंस यू हैव ऑलरेडी शायद उनके साथ एक रियलिटी शो कर चुके थे, एंड सिंस ही इज ऑल्सो शेट्टी, तो किस तरीके की बॉन्डिंग रही और किस तरीके का वर्किंग एक्सपीरियंस विद रोहित रहा आपका? रोहित, आई नो हिम सिंस आई थिंक 1995, तब काफी साल से जानता ओह अच्छा। हूँ। व्हेन ही यूज्ड टू असिस्ट वीरू देवगन जी अच्छा। एज अ फाइट मास्टर, स्टंट्स करते थे वो साथ में। और उसके बाद ही जॉइंड आई थिंक अनिल देवगन, अजय's ब्रदर, एज असिस्टेंट जी। हाँ, बट ही वाज अ शाय, बहुत शांत रहते थे, कभी ज्यादा ये नहीं। इवन आई थिंक मेरी शादी में भी ही वाज देयर, रोहित हैड कम फॉर माय वेडिंग 2000 में। एंड उसके बाद उन्होंने ही हैड अप्रोच मी व्हेन उनकी फर्स्ट फिल्म आई थी जमीन जमीन के लिए ही हैड अप्रोच मी, बट किसी कारण वो मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद सिंघम हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर फियर फैक्टर। तो इवन फियर फैक्टर जो एंकर थे, बट मैंने कभी उनको वो मतलब आई न्यू रोहित, या अरे रोहित यार कुछ कर मेरे को बता, मैं कभी उसमें नहीं गया। मैंने बोला ही इज द एंकर, आई एम द पार्टिसिपेंट। तो मैंने वो डिस्टेंस रखा हमेशा, और शायद जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनको भी पता नहीं था कि आई न्यू रोहित पहले से। वो तो एलिमिनेशन वाले राउंड में रोहित ने खुद बोला कि आई नो दिस मैन फॉर द लास्ट 20 years, मगर नेवर ही केम टू मी, वो एपिसोड में है वो। तो एवरीबडी विल लाइक यार सरप्राइज, मतलब यार इतने दिनों से हम लोग के साथ घूम रहा है, तूने बताया नहीं, तो यू आर फ्रेंड्स विद रोहित। तो आई नेवर यूज दैट, वो कभी दोस्ती खाता कि आई न्यू दिस मैन, वो मैंने कभी किया नहीं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता वो। बट ही हैड दिस थिंग कि भाई सिंघम रिटर्न्स, उसमें कैरेक्टर था, तो बात हुई अगर तू कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा फ्लैश आउट करूंगा, अदरवाइज इस कैरेक्टर में कुछ नहीं है, बिकॉज सिंघम इज अजय देवगन। करेक्ट। तो आई सेड यस, करते हैं साथ में। देन वो थोड़ा बहुत फ्लैश आउट किया, एंड या सिंघम मतलब जो कैरेक्टर था उसमें वो थोड़ा बहुत कॉप यूनिवर्स भी था, बिकॉज रोहित शेट्टी इज नोन फॉर कॉप यूनिवर्स, एंड शायद आपकी कास्टिंग भी, बिकॉज सिंस यू कम अक्रॉस एज अ कॉप इवन टू द स्मॉलर ऑडियंस, so शायद बेनिफिशियल भी हो उनके दैट लिए भी हैपेंड शायद। इन सिंघम अगेन। जी सेकंड वाला सिंघम रिटर्न था, थर्ड वाला सिंघम अगेन था। जी। एसीपी दया, उसमें आपका नाम भी शायद दया ही था दया उसमें, ही, राइट? हाँ। तो दोनों इसमें दया है, रिटर्न्स पे भी दया है, अगेन में भी दया ही है। जी जी। सो इट वाज गुड टू सीन यू नो दैट वेल। बट ये पूरे का पूरा एक्सपीरियंस जो ये बड़े सेटअप में, मतलब रोहित शेट्टी के बारे में ऐसा सुना है कि वो अगर वो 300 लोग उनके यूनिट में काम करते हैं, तो वो हमेशा वो 300 लोग जीवन भर पगार में ही रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो वो किस तरीके का, इतना बड़ा सेटअप पे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा रोहित के साथ? रोहित सर को ना ये इन्हीं लोगों का ब्लेसिंग है, जो आप बोल रहे हैं 300, मैं 300 तो आई थिंक अंडरस्टेटमेंट है, मस्ट बी मोर देन 600-700 पीपल। जी। उनके सेट पे देखता हूँ फाइटर्स बैठे हैं, और जूनियर आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट भी मतलब 15-20 तो आर्टिस्ट होते ही है। उसके अलावा क्रू बहुत बड़ा होता है उनका, मतलब लार्जर देन लाइफ। आई थिंक मतलब अपने इंडस्ट्री में जो मैंने देखा, जो द टाइप ऑफ स्केल ही शूट्स, इट्स वेरी ह्यूज। तो जितने उनके मम्मी डैडी के टाइम से जो पुराने जूनियर आर्टिस्ट है या फाइटर्स हैं, उन सबको वो काम देता है, एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट दैट एवरीबॉडी गेट्स वर्क इन हिज फिल्म्स। तो वो उनका एक ब्लेसिंग है सर, एंड पीपल लव हिम फॉर दैट, है ना। वो जो कर्मफल जो है उनका, जो उन्होंने लोगों के लिए किया है, दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स, एंड दैट इज हाउ ही इज ब्लेस्ड। तो है वो छोटा सोच नहीं सकता है, व्हाट आई हैव सीन ऑफ रोहित जी,
वो छोटा नहीं सोच सकता, इट हैज टू बी बिग, ह्यूज। और आपने अभी बात की कोरोना की, तो उस बीच में तो सीआईडी के कितने मीम बने हैं सर। आई मीन यू मस्ट हैव सीन ऑल द मीम्स, मतलब आपके, प्रद्युमन जी के। तो मतलब अगर वो 2 साल वो इंसान आउट भी है ना, तो वो मीम में जिंदा है। मीम में जिंदा है। एक्चुअली मीम ने हेल्प किया लगता है, जी, मैं जी, ज्यादा जी, जी, memes जी, की जी, वजह जी, से जिंदा रहा वो ज्यादा। और आपको बेस्ट लुकिंग अवार्ड भी मिला। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अच्छा। वो कहीं 2002 में किसी ने दिया था, जी। उसके बाद 2007 या 8 में किसी एक इंटरव्यू में, आई थिंक रेडियो इंटरव्यू था या यूट्यूब का कोई इंटरव्यू था, दैट लेडी इज आस्किंग मी, बोला 2002 में यू वर अवॉर्डेड बेस्ट लुकिंग। बोला अच्छा ये कब हुआ, मुझे नहीं पता। देन चेक किया तो पता चला कि 2002 में कुछ ऐसा था। आई हैव नो आइडिया। सो आपने फिर सीआईडी के लिए कुछ राइटिंग भी की, कुछ आपने कुछ मैंने स्टोरी आइडियाज भी आपने? स्टोरीज, हाँ, मैं लिख नहीं सकता सर, मुझे लिखने का कभी शौक रहा नहीं, ना मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा लिखता हूँ, बट कुछ स्टोरीज दिमाग में ऐसे पता नहीं थॉट में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। तो वो मैंने, हमारी जो क्रिएटिव है क्रिस्टी, उसको मैं नरेट करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो वो पूरा उसका जो जो खाका बना लेती है। उसके बाद मैं बोलता हूँ फ्लैश आउट करो इसको, डायलॉग्स वायलॉग्स जो अपने हिसाब से, बट आई कैन जस्ट गिव यू अ कॉन्सेप्ट, स्टोरी लाइन कि क्या क्या हुआ था टिल द एंड। तो वैसे मैंने 2-3 स्टोरीज दिए थे। तो वहाँ मतलब उस वक्त थोड़ा ऐसा शौक चढ़ गया था, बोला चलो लेट्स डू, तो वो 2 कुछ अच्छे स्टोरीज निकले। हाँ नहीं, वो होता है ना, बस इतने दिन आप इतने सेटअप पे काम करते हैं तो आपको आइडिया हो ही जाता है कि किस तरीके की चीज़ें वर्क करेंगी। और सफरनामा नाम का एक आपने सफर खाना आदित्य जी के साथ एक सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, फूड एंड ट्रैवल शो। सो कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया था और हाउ यू गाइस थॉट ऑफ डूइंग इट? ये हमारी जो क्रिस्टी है, उनकी फ्रेंड है रोसिटा, इनका इन्फिनिटी प्रोडक्शंस है। तो उनका ये था कि आप लोग सीआईडी में इतना आउटडोर कर चुके हो, अलग अलग जगह पे जाते हो और उस जगह पे एपिसोड शूट किया है जी। तो वो जो शूट किया है तो लोगों ने तो देखा, एपिसोड देख लिया, मगर बैक स्टोरी क्या है उसका, उस जगह पे जो शूटिंग के दौरान जो किस्से हैं, वहाँ पे कुछ भी हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई घटना हुआ हो, कोई जोक हुआ हो, तो जस्ट टू शेयर अ ट्रिविया ऑफ दैट लोकेशन, तो ऐसा कुछ करते हैं। और विल एक्सप्लोर द फूड पार्ट ऑल्सो, मतलब अगर हम सतारा गए हैं, गोवा गए हैं, पूना गए हैं, तो वहाँ पे हमने किस लोकेशन में शूट किया, लोकेशन की खासियत क्या थी, क्या क्या हुआ था वहाँ पे, और हम लोग उन दिनों कहाँ कहाँ खाना खाने जाते थे और वहाँ पे क्या स्पेशलिटी था, व्हाट इज टू एंजॉय, यू नो। तो हम लोग, एवरीबडी सीआईडी में हर कोई फूडी है, एवरीबडी लव्स टू हैव वंडरफुल फूड, तो हम लोग कहीं भी जाते तो एक्सप्लोर करते थे। तो वही एक फूड एंड ट्रैवल शो था एंड वी हैड अ ब्लास्ट। मतलब हमने जो भी 2 सीजन किया वहाँ पे, गोवा गए थे और सतारा गए थे, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, अलग अलग जॉइंट्स पे वहाँ पे, एंड दे वर सो वेलकमिंग। हर जगह जहाँ पे भी जाते थे, मतलब घर जैसा ट्रीटमेंट, आओ बैठो खाओ, क्या मतलब, इट वाज अमेजिंग। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे थे, मजाक मस्ती चल रही थी। नहीं, लेकिन ये कितनी सुंदर बात है कि मतलब इतने साल का एक अप्रिसिएशन ही ना, एक एक्टर को ये अप्रिसिएशन मिलता है अपने ऑडियंस के थ्रू, तो दिस इज द सच अ ब्यूटीफुल थिंग। देन सीआईडी सालों बाद फिर 2.0 जो रिटर्न हुआ, आई मीन कितना हार्ड रहा, मतलब विद द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, एंड पहले क्योंकि सिंह साहब थे, देन उसके बाद इतना लंबा गैप रहा, सो किस तरीके का मेंटल एडजस्टमेंट किया पहले और बाद के सीजन में आप लोगों ने? फॉर एक्टर्स मेरे अंदर से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। पहले फायरवर्क्स था तो वो दे वर वेरी गुड। फायरवर्क्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स हमारे टेलीविजन में, एंड कभी किसी बात को लेके दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद सीजन 2 बानीजे एशिया ने किया, उनके साथ भी सबका मतलब ये अच्छा ही था, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट नहीं किया, और अभी तक जो हो रहा है स्मूथली ही हो रहा है। सो जहाँ प्रोड्यूसर्स की बात होती है, आई थिंक वी हैव बीन लकी, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई नहीं। बट हाँ, 6 साल का वो जो अंतराल था वो काफ़ी बड़ा हो गया था एक्चुअली, सीजन 1 और सीजन 2 में। तो उसी बीच हम लोग ये देख रहे थे कि वी वर प्लानिंग फॉर अ फिल्म विच इज पोस्ट सीआईडी, मतलब सीआईडी बंद होने के बाद जो आर्टिस्ट है या सीआईडी जो कॉप्स है, इन लोगों के साथ क्या हुआ। तो लक्ष्य महेश्वरी, इफ यू नो हिम, सिंगल हैंडेडली के आईडी से चलता है वो। लक्ष्य महेश्वरी बहुत ब्रिलियंट राइटर है और बहुत अच्छा सोचता है। तो उसको बोला था, तो उसने बहुत बढ़िया एक स्टोरी लिखा था हमारे लिए, एंड वी वर प्लानिंग टू मेक इट इनटू अ फिल्म।
तो हम लोग प्रोडक्शन हाउस में जस्ट देख रहे थे कि कोई प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज हाउ वी लैंडेड एट बानी जे। वी वांटेड देम टू प्रोड्यूस दैट फिल्म। और तब तक सीआईडी सीजन 2 वापस आने की कोई बात नहीं हो रही थी जी। बट वही आई थिंक वही क्या बोलते हैं वो मैनिफेस्टेशन हुआ, विधि। हाँ विधि का जो होना था वो हो जाता है घूम फिर के। जी। तो उस वक्त हम लोग लड़ रहे थे फिल्म बनाने के लिए और अचानक सोनी से फीलर्स आ गए कि वे प्लानिंग टू गेट द शो बैक। अच्छा। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड, तो हमने उस स्क्रिप्ट को साइड में रखा, बोला बाद में जब होगा देखा जाएगा। तो अब इसको लेते हैं, सीजन 2 स्टार्टेड जी। एंड वी स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट। आई मीन हमने यही सोचा कि 6 साल के बाद एक्सेप्टेंस कैसा होगा ऑडियंस का, बट थैंकफुली बहुत ज़बरदस्त वेलकम बैक हुआ जी। एंड इवन द चैनल वाज वेरी हैप्पी कि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अप्लॉज या रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वी केम बैक इन अ वंडरफुल वे। और प्लॉट भी एकदम अलग हुआ ना, अभिजीत वर्सेस दया का जो ट्विस्ट था, दैट वाज अ डिफरेंट प्लॉट। मतलब यही बात मैं कह रहा था कि पहले वो एकदम शैडो की तरीके से दो लोग काम करते थे और ये अब अगेंस्ट काम हो रहा है। सो वो जो ट्विस्ट एंगल था, वो ट्विस्ट एंगल किस बेसिस पे इट इज डिस्कस्ड बिफोर द शो स्टार्टेड और बाद में फिर इसका पूरा प्लान हुआ? नहीं, एक्चुअली इनिशियली जब उसको एक प्रोमो या एक टीजर डालने की बात हो रही थी तो दे वांटेड अ धमाका कि ऐसा कुछ जबरदस्त कुछ करना है। तो हमने एक ऐसे ही एक सोचा कि मतलब दो कैरेक्टर्स जो मतलब इतना लोग पसंद करते हैं, दो कैरेक्टर्स को जी। हु आर वेरी गुड थिक फ्रेंड्स, दोनों रिलाई ऑन ईच अदर, सो व्हाई नॉट एक रिफ्ट दोनों के बीच में डाल के अभिजीत शूट कर देते हैं दया को, दया क्लिफ से नीचे गिरता है, एसीपी आके चिल्लाता है दया अभिजीत, और फायरिंग वायरिंग का जो सीक्वेंस है बहुत बढ़िया शूट हुआ था। और जो प्रोमो जब गया तो मतलब वाकई में एक भूचाल सा आ गया था जी। कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद प्रेशर ज्यादा था कि इसको अभी जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उसका एक बैक स्टोरी लेके आ गए। अभिजीत की जो मुंह बोली बेटी है जी। उसको लेके शी गेट्स किडनैप्ड एंड उसमें वो पूरा बैक स्टोरी था फर्स्ट एपिसोड में जो दिखाया था। तो वो इट स्टार्ट्स विद अभिजीत शूटिंग दया एंड इट एंड्स विद अभिजीत शूटिंग दया। जी। लास्ट जो एपिसोड 104th एपिसोड सीजन 2 का अगेन वैसा ही एंड होता है जहाँ पे अभिजीत शूट करता है दया को। राइट। वो तो पूरा इट केम अ वन फुल सर्कल। अब सीजन 3 में कैसे उसको स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जी वो वेरी इंटरेस्टिंग, लुकिंग फॉरवर्ड, वो तो है ही। बट लेकिन क्योंकि दिस जैसे सीआईडी इज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टेलीविजन। इफ यू सी पीपल से कि 99 से एवोल्यूशन शुरू हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ शोज बड़े कल्ट हैं, जैसे कि सीआईडी हो गया या बुगी वुगी हो गया, जो सोनी ने पहले जी हुआ करता था, फिर जब सोनी आया तो दिस इज वन ऑफ द कल्ट शो। और ये पूरा सर्कल है कि लाइफ का एक आता है ना कि एक ओटीटी जिस समय इतना फेमस हुआ अभी पिछले 7-8 सालों में, उसमें नेटफ्लिक्स पे सीआईडी स्ट्रीम हुआ। So, how was your feedback with the global audience on Netflix? I think CID is the only Indian TV show on Netflix, जी। है ना? जी। तो हाँ मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, इंटरनेशनली लोग देखेंगे। आई मीन देवर रिलेटिव्स इन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया जो बोलते थे कि यार यहाँ पे सोनी नहीं आता है, वो नहीं आता है, सो उनके लिए वहाँ पे मतलब वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इंटरनेशनली मतलब मैंने सुना कि कहीं उसको डब करके भी उसको टेलीकास्ट करते हैं इंडोनेशिया और अलग अलग जगहों में यार। तो इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। नेटफ्लिक्स पे आने से स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ जाता ना, मतलब वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है। और हमारे यहाँ पे तो ये लैंग्वेज भी है कि नेटफ्लिक्स वाले जो एक्टर हैं वो A+ एक्टर हैं और बाकी B- है, पता आपको? सो ये क्रिएटिव लोग इस तरीके से बात करते हैं। सो सीआईडी इज सच अ कल्ट शो कि नेटफ्लिक्स पे भी वो A+ ही है। अच्छा नहीं क्योंकि काफी हफ्ते तक ट्रेंडिंग ही रहा जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी। और वी वर हैप्पी अबाउट हाउ इट वाज गोइंग। और मैं जो समझता हूँ कि हमारा जो मेजर ऑडियंस है अभी सीआईडी का नेटफ्लिक्स पे ही है सर। जी। जी। मैं जहाँ पे जाता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे सोसाइटी में या बाकी कहीं भी, पीपल हार्डली वॉच इट ऑन द चैनल, इट इज नेटफ्लिक्स, मेजरली नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। आउटसाइडर इज बिकॉज सिंस यू बीन वर्किंग, सो अभी बहुत सारी चीज़ें दे आर सर चेंज हुई हैं। मतलब आप अगर स्ट्रीमिंग देखें, अगर टीवी का आप अगर 25 साल पहले जो क्रिएटिव हुआ करते थे, अब जो क्रिएटिव हैं, सो आपको क्या डिफरेंस मेजर लगता है टीवी के पर्सपेक्टिव पे? टीवी में सबसे बड़ा एक तो बजट,
बजट को लेके हर चीज बॉइल्स डाउन टू बजट। जी बजट आई थिंक टीवी में अभी पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, और लोगों के पास चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी इतना इजी हो गया है, मतलब मोबाइल पे ही है हर चीज़, टीवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जी काफ़ी घरों में तो टीवी ऑन भी नहीं होता आज की तारीख जी में। इट इज़ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, चाहे वो नेटफ्लिक्स का कंटेंट हो या किसी टीवी शो को देखना है तो बहुत सिकुड़ गया है। नो डाउट वो चार्म नहीं है, जैसे थिएटर में फिल्म देखने का जो मज़ा है वो आपके टीवी पे नहीं है, और टीवी पे जो आप देखते हो वो मोबाइल पे कैसे, मतलब आई डोंट नो। बट द वर्ल्ड हैज कम टू दैट, बेस्वाद हो गया है हर चीज़। आज से 20-25 साल पहले मेरे घर में जो खाना बनता था, बनाने वाली वही है मेरी मम, मगर वो स्वाद अब नहीं रहा, बिकॉज चीज़ों में वो स्वाद नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या मसाला हो या ऑयल हो या बर्तन हो, जी हम बोलते हैं कि वो आग वही है, चूल्हा जो जलता है आग से ही जलता है, बट लकड़ी के चूल्हे में जो जलता है वो खाना अलग बनता है, जो गैस पे बनता है वो अलग बनता है। वेल सेड, फर्क तो है, वेल सेड। भले वो दोनों फायर है, ये ब्लू फायर है वो रेड फायर है, बट जो खाना बनता है उसके स्वाद में तो फर्क आता है सर। जी तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो वो फ्लेवर निकल गया। आज भी अगर मालगुडी डेज का ट्यून सुन लो, आहा इतना अच्छा लगता है। मालगुडी डेज मतलब आज से 30-35-40 साल पहले आया था वो शो, अब देखो तो ऐसा लगता है यार इतना पुराना सा है, बट एक एक कैरेक्टर्स, एक एक बैकग्राउंड स्कोर आज भी जब बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यू नो, यू फील दैट वाइब्स, उतने मेहनत से उतनी शिद्दत से बनाया है। अभी सब पिज्जा बर्गर है फटाफट, सही बात है। तो वो शेल्फ लाइफ नहीं है। जी शेल्फ लाइफ नहीं है, या उसको बहुत टाइम तक आप उसको 1-2 बार सुनने के बाद हाँ ठीक है चलो हटाओ इसको। जी 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 तो ये सब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, जी। नो डाउट। आपने ये फील किया क्रिएटिव डिवीजन में भी, क्योंकि जो नया जो जिस तरीके के पहले प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे या कॉर्पोरेट जिस तरीके से आए, तो आपने कुछ कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? प्रॉब्लम क्या है सर, पहले एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट होता था, ओरिजिनल थॉट होता था, ओरिजिनल सीक्वेंस होता था। अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ एक फिल्म बनाना है, एक ओटीटी शो बनाना है, तो वो कोरियन फिल्म देखी है आपने, वो कोरियन फिल्म में ऐसा था, वो आपने इंग्लिश फिल्म देखी है उसमें वो था ये था, ऑस्ट्रेलियन फिल्म देखी है, आपको रेफरेंस दिया जाएगा, हर चीज में रेफरेंस दिया जाएगा। अब वो राइटर जिसका काम लिखना है वो बैठ के वो शो देख रहे हैं कोरियन, बोला इसमें से मैं क्या चुरा सकता हूँ, तो वो बैठ के उसमें से निकालेगा, थोड़ा जितना हो सकता है ऑब्जर्व करके उसमें अपना इंडियनाइज करके वो लिखने की कोशिश करेगा। तो जो ओरिजिनलिटी है वो थोड़ा फिजल आउट होता है। इसलिए कोई भी स्टोरी या कोई भी, नो डाउट ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए ठीक है, बट इट्स नॉट एंडियरिंग, इट डजंट स्टे विद यू। अब जो पुराना मेरे अंदर से कोई हॉरर फिल्म भी देख लो, वो कौन थी और गुमनाम में आज भी वो बात है कि आप देखते हो मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद हजारों फिल्म्स, हॉरर फिल्म्स आ गई, मगर वो मजा नहीं है, वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करता है। जी पहले वो गुमनाम या वो कौन थी का एक बैकग्राउंड स्कोर देख लो, खाली बैकग्राउंड स्कोर बजने से आपकी हवा तंग हो जाती थी। करेक्ट करेक्ट, यू राइट। हाँ अभी ऐसा लगता है हाँ बैठ के डिस्कस करते, नहीं ये भूत ये नहीं है, भूत ये है, नहीं भूत नहीं ये रे, मतलब बैठ के डिस्कस करते, कोई मतलब बदहवासी या डर जो होना चाहिए आपको वो हो ही नहीं रहा है। कॉमेडी ज्यादा है। हाँ कॉमेडी ज्यादा है, मतलब वो कंटेंट ही नहीं है उसमें। जी जी जी। ओवर एक्सपोजर ऑफ इवन ऑडियंस इतना, मतलब इतना वाइड हो गया है आपका विजन, पूरे इंटरनेशनल सिनेमा, इंटरनेशनल शोज, आप कहीं भी बात कर लो, दो ज्ञानी लोग हैं तो वो बात करते रहेंगे कोरियन फिल्म की या चाइनीज फिल्म की या अलग इंटरनेशनल फिल्म, फ्रेंच फिल्म की, है ना। यहाँ का कोई बात नहीं करता। जी जी, यहाँ की कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे तो आप हिंदी का स्क्रिप्ट दे दो तो उनको हिंदी समझ नहीं आती, उनको रोमन चाहिए होता है। राइट राइट राइट। सो ये जो पूरा जो मास कम्युनिकेशन कल्चर जो अभी पीछे 8-10 सालों में, व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड दैट पहले वो गुरु शिष्य, शायद आपने बहुत अच्छी बात की कि आप नए नए आए और आपको आदित्य जी से और शिवाजी सातम जी से सीखने को मिला, बिकॉज दे आर द वेटरन पीपल ऑलरेडी डूइंग देयर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं वो गुरु शिष्य परंपरा भी शायद रही होगी। आज शायद दैट इज द मिसिंग पॉइंट वेयर आज तो आर्टिस्ट यही सोच के आता ना, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। हाँ, मैं तो ली स्ट्रासबर्ग के पढ़ के आया हूँ, मैं तो यहाँ पे इनके पास सीख के आया हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, वो चुका हूँ। जी जी। आदमी मतलब सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है काफी बार सीखने के लिए, और जो सीखने वाला एक बार में भी सीख जाता है काफी, तो मतलब जिंदगी भर सीखता रहे कुछ नहीं होता है। तो दैट्स डिफरेंट मैटर। बट ये जो रेस्पेक्ट जो होता है ना आपके बड़ों के लिए, जिसने आपको कुछ भी सिखाया, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपसे उम्र में कम भी हो सकता है, मगर लाइफ में कहीं ना कहीं एक सीख दिया आपको, जी, है ना। तो रेस्पेक्ट दैट, है ना। तो हमारे यहाँ पे अभी तो माँ बाप को बोलते हैं आपको क्या आता है,
मदर और फादर जिन्होंने लाइफ में पूरा आपको एक एज तक लेके आए या आज भी पाल रहे हैं आपको, उनको बच्चे बोलते हैं कि अरे यू आर आउटडेटेड, यू डोंट नो मच अबाउट थिंग्स। राइट राइट तो वो इंटरेक्शन, वो फादर मदर किस लेवल पे जाके उन्होंने क्या क्या दुनिया देखा है, अदर देन दिस मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं ना लाइफ में, जी जी, वो शायद कहीं मिस कर जाते हैं लोग। तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस शायद नए जनरेशन में नहीं है। वी हैव बिकम मोर कंप्यूटराइज्ड, मोर ऑटोमेटेड, मतलब ऑटो मोड पे ही चल रहे हैं हर चीज, है ना। हाँ, ये होगा तो हो चलेगा। तो आई थिंक समवेयर वी हैव, हम लोग लाइफ को एंजॉय करना भूल गए जी 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 छोटी छोटी बातों में। जी जी। और एज अ लेमैन आप देखें कि यू कम फ्रॉम कर्नाटका एंड यू सी दिस साउथ कर्नाटका, एंड वहाँ की जो फिल्में हैं स्टिल दे आर ऑन रिलेशनशिप्स, एंड यू नो आई एम नॉट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इसके ऊपर कि जिस तरीके से डिप डाउन हुआ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके कंटेंट के मामले में, वो शायद रीज़न यही है कि मुझे जिस तरीके से साउथ में बाहुबली बन रही हैं, RRR बन रही हैं, कंतारा बन रही है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी भी वो सरकटा बन रहा है कि वो सरकटा भाग रहा है पीछे, और वो उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये जो नई जनरेशन है ना, दे नीड टू लर्न राइट नाउ, बिकॉज क्रिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मतलब एक तो हमारे जो हमारा धर्म है, जो हम लोग जहाँ से आते हैं, हमारे रूट्स को हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया जी, ये हमारी गलती है जी। समवेयर वी आर द कल्प्रिट्स। मेरे माँ बाप ने शायद मुझे मेरे धर्म के बारे में उतना नहीं पता है जी, मगर जो डीप रूटेड चीजें हैं, जैसे कांतारा में जो दिखाया है, वो है, आज भी रेलिवेंट है। हमारे गांव में आज भी होता है, भूता कोला का जो भी काम होता है, वो हमारे दैव का, हमारे भूता का, भूता मतलब वो भूत नहीं, जी, जी, जी। वो हमारे घर का ये है, वो इट इज वन अमंग्स अस, इट्स आवर प्रोटेक्टर्स। तो उसको एक कल्ट क्या बोलते हैं, वर्शिपिंग ये है। हम लोग डाउन साउथ, लाइक स्पेशली कुंदापुर, ये जो कंतारा जहाँ पे शूट हुआ है, ये पूरा बेल्ट हमारा वैसे ही है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द साउथ में ये रेलिवेंट है आज भी, इन डिफरेंट फॉर्म्स। करेक्ट करेक्ट, यू राइट। तो मैंने भी रिसेंटली के महाराष्ट्र का भी एक फिल्म देखा, वो इंटीरियर महाराष्ट्र में भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल वही सेम, थोड़ा डिफरेंट होगा, बट वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्ट ऑफ आवर रूट्स। करेक्ट करेक्ट, ये हर जगह होता है सर। कुल देवी यूपी में भी होती हैं, मतलब वहाँ पे भी डीप अगर आप जाएंगे तो वाराणसी वगैरह के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे अपने पुराने लोगों की पूजा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आप आंध्रा में जाएंगे तो रायलसीमा में भी सेम चीज़ें होती हैं, राइट। बट वो लोग रूट से जुड़े हुई चीज़ें करते हैं। नहीं, उसको स्टोरी वाइंड किया ना, कितना ब्यूटीफुली स्टोरी। अभी जो सीक्वल है या प्रीक्वल है, जो भी है, उन लोगों ने स्टोरी वीव किया, उसके अराउंड उस पर वर्क किया, लोगों को उतना अट्रैक्ट कर गया, लोग देखने गए, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। राइट राइट, बट दे हैव डिलीवर्ड, जो लोग देखना चाहते थे वो डिलीवर किया। और कहीं ना तो कहीं रूट्स के साथ कनेक्ट करने का भी एक, यू वोंट बिलीव, हमारे गांव में अभी बहुत, मतलब पीपल नॉट फ्रॉम मैंगलोर, फ्रॉम यूपी, बिहार, गुजरात, दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू मैंगलोर। जो जैसे मैं दयानंद शेट्टी हूँ, मेरा कोई दोस्त है जो गुजरात से है, उधर सर मैं भी आता हूँ इस बार आपके साथ गांव में, मुझे वो कोला देखना है। सो दे हैव स्टार्टेड विजिटिंग मैंगलोर एंड कुंदापुर टू सी वो जो कोला बूता क्या होता है। टूरिज्म कितना, आप देखिए ना कि सिनेमा वाज द, शोले जब बनी और वो जो बैंगलोर के पास जो रामगढ़ बनाया गया, आज भी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मतलब एक बड़ी अच्छी बात किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने बताई कि 70s में जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी वो 10 साल पीछे थी हॉलीवुड से, अब वो 10 साल पीछे है साउथ से। एंड यू नो दिस इज द फैक्ट कि किस तरीके के क्रिएटिव बन रहे हैं, किस तरीके के लोग कहानियां कर रहे हैं। क्योंकि शायद आपका इस पे जानना चाहूंगा, बिकॉज क्रिएटिव एस्पेक्ट्स बदल गए हैं। नेटफ्लिक्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग वही देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर ये हो गए। नेटफ्लिक्स का कंटेंट बिल्कुल अलग है, वेरी अर्बन हाउसवाइफ्स। नहीं, अभी रिसेंटली जो मैं नेटफ्लिक्स पे थोड़ा बहुत चेंजेस देख रहा हूँ, जैसे हमारे नरसिम्हा जैसे फिल्में हैं, भले एनिमेशन है, बट हमारे जो हिस्ट्री के ऊपर जितने चैप्टर्स हैं उसके ऊपर जो फिल्में हैं, चाहे बाहुबली हो, कांतारा हो, ये यहाँ पर आ रहे हैं समवेयर, और लोगों में एक अवेयरनेस है, देश प्रेम, हमारे धर्म को लेके, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिपाही हम ही लोग हैं, सही बात है। ये जो टॉर्च लेके जाएगा कोई पीछे से आने वाला नहीं है, हमको लेके जाना है आगे। करेक्ट। सो वी हैव टू गिव दैट टू द सोसाइटी। हमको जागरूक करना पड़ेगा, जो अभी तक सोया हुआ था कहीं। हमको पता ही नहीं है हमारा क्या कल्चर है, किधर से आया। अगर अहोम डायनेस्टी के बारे में किसी बच्चों को पूछा तो इधर उधर देखते, बोले अहोम क्या है। कृष्णदेवराय के बारे में पता नहीं है। जो बिगेस्ट हमारे जो एम्पायर्स रहे हैं, हमारे चोला साम्राज्य,
कहाँ से, बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? उनकी गलती नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया। करेक्ट। तो हमको वो देना पड़ेगा अपने आने वाले जनरेशन को, भाई दिस इज व्हाट वी वर, ये हमारी हिस्ट्री है। अभी तक जो सिखाया चलो उसको साइड में रखो, अभी एक्चुअल ये है, एंड दैट इज विद प्रूफ। करेक्ट, यू आर राइट। हम लोग जब रामायण की बात करते हैं तो आप श्रीलंका में जाओ तो आपके पास प्रूफ है कि सीता जी को यहाँ पे रखा था, हनुमान जी यहाँ से आए हैं, संजीवनी के लिए वो ही वेंट टू द पर्वत, यहाँ पे ये पर्वत कटा हुआ है यहाँ पे जी, और वो पर्वत अब यहाँ पर है श्रीलंका में। मतलब आपको देखने के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया हवा में और आपने सुन लिया, विद प्रूफ आपके पास है। तो ये सब चीजें बच्चों को बोलना पड़ेगा, यू हैव टू रब इट इन बार बार। एंड चेंज हो रहा है, हो रहा है, because आप देखिए कि जैसे धुरंधर बनी है, या जैसे किस तरीके की वन साइडेड थॉट की फिल्में अब बन रही हैं, राइट। यू नो, पीपल आर एक्सेप्टिंग। एंड किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपका देश जिस तरीके के आपका नेशनल स्पोर्ट खेलता है वैसे ही आपकी देश की स्थिति होती है। तो जैसे 2014 के बाद विराट कोहली खेला है और 2014 के बाद जिस तरीके से देश ने तरक्की की है, यू नो, इट शोज अ लॉट। एब्सोल्युटली। बिकॉज अगर विराट कोहली, नाउ इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना, सनातन इज अ ग्लोबल फिनोमिना, नाउ एवरीबडी इज कमिंग बैक। आप योगा ले लीजिए, आयुर्वेदा ले लीजिए, सारी चीजें जो हैं, सो वी आर क्रिएटिंग न्यू हिस्ट्री एज इंडियंस, एंड यू नो, लेट्स होप दैट, यू नो, जब आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम, अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम, ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम, जी, सब स्वीप। मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई दया सर कि व्हेन विराट कोहली विजिटेड महाकाल, सो महाकाल ने उसके बाद, यू नो, 50 गुना टूरिज्म बढ़ा वहां पे, सिर्फ उसके विजिट से। मतलब वो कहते हैं ना कि विराट कोहली एक बार विजिट होके उन्होंने भगवान पे हाथ जोड़ लिया, तो मतलब वहां का ये हो गया कि भाई फिनोमेना है ना, तो यंगस्टर्स ही चेंज करते हैं ना। सो मतलब हमारे जो आइकॉन्स हैं, हमारे जो आइकॉनिक लोग हैं, आप अमित जी को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं, यू नो, दीज आर ऑल आइकॉनिक पीपल। एंड जिस तरीके का आपका शो भी है, एंड यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट अगला शो भी आएगा और उसके बाद भी बात करनी है। सो व्हेन इज द न्यू शो ऑफ सीआईडी कमिंग, एंड और बाकी चीजें क्या क्या चल रही हैं देयर सर? वी आर इन टॉक्स राइट नाउ, सीजन 3 के लिए क्रिएटिव लेवल पे काफी डिस्कशन हो रहे हैं। कुछ उनकी तरफ से भी फीडबैक आया है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट जी। एंड इफ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस वेरी सून विल स्टार्ट शूटिंग आल्सो। जी। या आपने बीच में कन्नड़ फिल्म भी बनाई थी, तुलु फिल्म की थी। तुलु फिल्म, या इट्स अ वंडरफुल फिल्म, यान सुपरस्टार। अच्छा तो जस्ट वेटिंग वेव्स में बात चल रही है उसके लिए। अच्छा। उसके अलावा भी नेटफ्लिक्स पे सिंगल पापा रिलीज हुई है। हाँ, आई हैव अ स्मॉल कैरेक्टर उसमें, पर्वत कुणाल कुणाल खेमू खेमू वाला। आई एम प्लेइंग अ मैन इन दैट। मतलब अब काफी एडिट हुआ है, बट ठीक है, इट्स अ नाइस शो। ओके, आपने कहा देखी नहीं है तो देख लीजिए। नहीं बिल्कुल, तारीफ तो बड़ी सुनी है। इट्स अ गुड वंडरफुल। मैं देखता हूँ एक बार, वो एक है नेटफ्लिक्स जी। में। उसके अलावा कुछ बातें चल रही हैं फिल्म, उनका देखते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी है। एंड इट्स माय फैन मोमेंट टुडे। मतलब मैंने तो बताया ना कि सीआईडी के पूरे कास्ट में मेरे फेवरेट मतलब वो दया सर है। बट टुडे यू आर सिटिंग हियर एंड यू नो दिस इज माय नॉस्टैल्जिक मोमेंट, क्योंकि हमेशा से वांटेड टू मीट विथ यू, नॉट रेगुलर बट ऐसे बैठ के बात करनी थी, जो आज हुई है। थैंक यू वेरी मच कमिंग टू सूत्रधार। धन्यवाद, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी दयानंद शेट्टी जी की अद्भुत कहानी। एक स्पोर्ट्समैन जो लेग इंजरी की वजह से स्पोर्ट्स छोड़कर एक्टर बने, थिएटर से टेलीविजन तक पहुंचे और फिर ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जो सालों बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। सीआईडी को टेलीविजन हिस्ट्री में इमॉर्टल बनाने तक दया सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन बन गए। उनकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और ह्यूमिलिटी सभी के लिए इंस्पायरिंग है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपना फेवरेट दया मोमेंट भी हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।